हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आई एम श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा और साथ में लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसोपुर गांव के रहने वाले जग्गू और सूरज लंगोटिया दोस्त थे। मतलब जब से होश संभाला तभी से उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जब देखो दोनों एक साथ ही मिलते थे। समय अच्छा हो या बुरा, दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उनके गांव कमाई के साधन कम ही थे और उन दोनों के पास अपने खेत भी नहीं थे। फिर भी मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए एक दिन जग्गू ने कहा कि क्यों ना बड़े नगर में जाकर कुछ काम किया जाए ताकि ज़्यादा कमाई हो सके। सूरज को ये सुझाव पसंद आ गया। दोनों ने कुछ दिन बाद अपने अपने परिवार के खाने पीने का बंदोबस्त किया और बड़े नगर की तरफ रवाना हो गए अपनी अपनी तकदीर आजमाने के लिए। नगर पहुंचकर तकदीर ने भी उनका काफी साथ दिया। मेहनती तो वो दोनों थे ही और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाने की इच्छा भी उनमें थी। बस फिर दोनों को खूब काम मिलने लगा। वो दिन रात मेहनत करने लगे। जब दोनों के पास काफी धन इकट्ठा हो गया तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब गांव जाकर कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहा जाए। अपने कमाए हुए धन को लेकर वो दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। गांव पहुंचकर जग्गू ने कहा, देख भाई सूरज, आजकल जमाना बहुत खराब है। कहीं ऐसा न हो कि चोर लुटेरे हमारी मेहनत की कमाई चोरी कर लें। सूरज ये सुनकर सोच में पड़ गया और बोला, तो हमें क्या करना चाहिए? जग्गू ने सुझाव दिया कि क्यों ना इस धन को हम बेर के पेड़ के नीचे गाड़ दें। किसी को पता नहीं चलेगा और जब हमें धन की जरूरत होगी तो हम दोनों खोद कर निकाल लेंगे। सूरज भी जानता था कि बेर के पेड़ के आसपास हर समय बच्चों की भीड़ लगी रहती है और बड़े बुजुर्ग भी वहां हमेशा गप्पे मारने बैठे रहते हैं। इतनी चहल पहल वाली जगह को सुरक्षित मानकर उसी रात दोनों ने सारा धन वहां गाड़ दिया। दोनों में तय हुआ कि जब भी किसी को धन की जरूरत होगी तो दोनों इकट्ठे ही जाकर धन निकालेंगे। दोनों अब निश्चिंत होकर अपने अपने घर लौट गए। कुछ दिन बाद दोनों को धन की जरूरत पड़ी तो दोनों ने शर्त के अनुसार एक साथ उस बेर के पेड़ के नीचे जाकर धन निकालने का फैसला किया। रात को जब दोनों बेर के पेड़ के नीचे खोदने लगे तो देखा कि धन वहां पर था ही नहीं। किसी ने वो धन चुरा लिया था। ये देखकर दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी और दोनों अपना माथा पकड़कर बैठ गए। दोनों सोचने लगे कि धन यहाँ पर है। इस बात का पता सिर्फ उन दोनों को ही था। तब जग्गू ने कहा, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। शायद किसी ने हमें धन गाड़ते हुए देख लिया होगा। सूरज बोला, मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है। मैं तो पंचायत बुलाऊंगा। पंचायत ही चोर को पकड़वा सकती है।
जग्गू ने भी सूरज की हाँ में हाँ मिला दी। अगले दिन सुबह पंचायत बुलाई गई। पंचायत के सरपंच ने उनकी पूरी बात सुनी और समझी। सरपंच ने दोनों को अकेले अकेले ले जाकर पूछा कि चोरी में खुद उनका हाथ तो नहीं है। इस पर दोनों ने ही मना कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद पंचायत ने फैसला लिया कि क्यों ना चलकर उस जगह को देखा जाए जहां पर धन गाड़ा गया था। पूरी पंचायत और गांव वाले उस बेर के पेड़ की तरफ चल दिए। तभी किसी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे ये जग्गू कहाँ चला गया? तब सरपंच और गांव वाले वहीं रुक गए। जग्गू के आने की राह देखने लगे। कुछ गांव वाले जग्गू के घर भी गए, लेकिन जग्गू का कुछ पता ना चला। गांव भर में जग्गू को ढूंढा गया, परंतु वो कहीं मिल नहीं रहा था। सब हैरान हो गए कि अचानक जग्गू कहाँ चला गया। ये सब हंगामा होते होते 1 घंटा बीत गया। तभी सामने से जग्गू आता दिखाई दिया तो सबकी उत्सुकता बढ़ गई। सरपंच ने उसे पूछा तो वो बोला उसका चचेरा भाई आया हुआ था, उसे ही छोड़ने गया था। उसकी बात सुनकर सब लोग फिर से बेर के पेड़ की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर पंचायत वालों ने अच्छी तरह से उस जगह की जांच पड़ताल की। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सरपंच भी वहां पर खड़े खड़े सोच रहा था और सरपंच ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, आखिर कौन चोरी कर सकता है? तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आई, सूरज चोर है। सबने ऊपर की तरफ देखा तो पेड़ पर एक तोता बैठा था जो ये बोल रहा था। फिर से एक बार बोला, चोर कौन है? तोते ने फिर से जवाब दिया, सूरज चोर है। तोते की बात सुनकर सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अवाक सा खड़ा तोते की तरफ देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तोता ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी सरपंच सूरज के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, घबराओ मत सूरज, मैं जानता हूँ तुम चोर नहीं हो। सूरज ने कहा, फिर ये तोता मेरा नाम क्यों ले रहा है? सारे गांव वाले तो मुझे ही चोर मान रहे हैं, क्योंकि तोता मेरा नाम ही ले रहा है। सरपंच ने ऊंची आवाज में गांव वालों से कहा, सुनो सब लोग, मैंने चोर पकड़ लिया है। चोर का नाम जग्गू है। ये सुनकर सब गांव वाले सरपंच की तरफ देखने लगे और एक साथ पूछने लगे, पर सरपंच जी, तोता तो झूठ नहीं बोलेगा, वो तो वही बोल रहा है जो उसने देखा हो। तब सरपंच ने कहा, भाइयों, तोता कभी भी अपनी तरफ से हमारी भाषा नहीं बोल सकता। वो सिर्फ वही बोलता है, वही दोहराता है जो उसे सिखाया जाता है या रटाया जाता है। उसे किसी ने सूरज चोर है रटा दिया है और मेरे पूछने पर उसने यही बात बोल दी। गांव वालों ने पूछा कि तोते को ये सब किसने रटाया? तो सरपंच ने कहा, जग्गू जब पंचायत से 2 घंटे तक गायब हो गया था, तब वो उस समय तोते को यही पढ़ाने गया था। ये सुनकर सब लोग तीखी नजरों से जग्गू की तरफ देखने लगे तो जग्गू का मुखौटा चकनाचूर हो गया। उसने
चोरी करने की बात स्वीकार कर ली और वो गड़ा हुआ धन भी सबके सामने ले आया। उसने बताया कि रात के समय मैं अकेले आकर यहाँ से गड़ा हुआ धन चुरा कर ले गया था। पंचायत ने चुराया हुआ धन सूरज को दे दिया और जग्गू को सजा सुनाई गई कि वो रोज पूरे गांव की सफाई करेगा, वो भी बिना किसी पगार के। और इस तरह से जो जग्गू अपने आप को शातिर चोर समझ रहा था, वो अपनी ही चाल के जाल में फंस गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।